हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि एनसीसी कैंप में जब हम जाते हैं तो वहाँ आखिर क्या कराते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। तो हेलो गाइस, तो मेरा नाम है मेवालाल, मेरे चैनल का नाम है MR सेल्फ स्टडी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम एनसीसी कैंप में जाते हैं तो वहाँ आखिर होता क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं शुरुआती से। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो कि हमारे साथ एक घटना घटी हुई है, ठीक है, जो कि कैंप के बारे में है। एक्चुअली में क्या हुआ ना कि जब हम इस बार जब हम कैंप गए थे, जब वहाँ कैंप गए थे तो लगता है, डर सा लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें कैसा लगेगा, हमारी तबीयत ना खराब हो जाए। तो आप इन सारी दिमाग से बातों को हटा देना। चलिए हम आपको आप बताते हैं कि जब हम एनसीसी कैंप में जाते हैं तो वहाँ आखिर होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं सुबह से, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं सुबह से, यानी कि मॉर्निंग से। मॉर्निंग में क्या होता है कि मॉर्निंग में हमें सुबह 4 बजे, 4:30 बजे उठाया जाता है। वो लोग उठाते नहीं हैं, जबकि हमारे स्कूल का जो सीनियर होता है, जो हमारे स्कूल का सीनियर होता है वही हमें उठाता है। या कोई लड़के जल्दी जाग गए तो वो हम लोगों को उठा देते हैं 4 बजे या 4:30 बजे। क्योंकि अब 4:30 बजे जगने के बाद आपको 1 घंटे 30 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है कि आप उसमें फ्रेश हो जाइए, टॉयलेट हो जाइए, ब्रश कीजिए, टॉयलेट कीजिए, बाथरूम कीजिए, ब्रश कीजिए, नहा लीजिए, कपड़ा चेंज के लिए जो भी करना हो उसमें आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। फिर 1.5 घंटे के बाद क्या होता है, फिर आपको वहाँ पर 6 बजे, फिर वहाँ 6 बजे पर लाइन लग जाती है। 6 बजे जब लाइन लग जाती है तो वहाँ क्या होता है ना कि वहाँ स्काउट बने होते हैं। जो कि स्काउट होता है, जो कि एक स्काउट से 5 स्काउट नंबर तक वालों की, जैसे कि आज ड्रिल है, और 6 नंबर से 10 नंबर तक स्काउट वालों की आज पीटी है। यानी कि आप समझ रहे होंगे, जब 1 नंबर से 5 नंबर तक वालों की परेड है, यानी ड्रिल है, और 6 से 10 तक वालों की स्काउट वालों की पीटी है। ऐसे ही होता है, यानी कि एक दिन 5 वालों, एक स्काउट से 5 नंबर तक वालों की पीटी होगी, एक दिन 6 से 10 नंबर तक वालों की पीटी होगी, उनकी एक दिन ड्रिल, उनकी एक दिन पीटी, एक दिन उनकी पीटी, एक दिन उनकी ड्रिल, ऐसे होता है। ड्रिल होने के या पीटी होने के बाद आधा घंटा या 45 मिनट तक हमारा ड्रिल या पीटी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि हमें 6:45 पर हमेरी छूट हो जाती है, यानी ब्रेक हो जाता है। सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक हो जाता है। जब ब्रेकफास्ट हो जाता है सुबह का, तो वहाँ हमें 6:45 पर जब हमको छोड़ देते हैं, 6:45 पर छोड़ने के बाद आपको टाइम दिया जाता है। पहले लड़कियाँ जाएंगी, क्योंकि आपके कैंप में लड़कियाँ और लड़के एक साथ जाते हैं। यदि आपके स्कूल में लड़कियाँ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तो यानी कि आपको 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया जाता है। जबकि आप ड्रिल या पीटी करके जाते हैं, आपकी बॉडी में हार्ड हो जाती है, यानी आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, तो आपको इसलिए 15 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है। अब 15 मिनट के बाद आपको ब्रेकफास्ट होगा, जिसमें कि होगा हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे अंडा हो गया, पनीर हो गया, राजमा हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गई, दाल हो गई, रोटी हो गई, कुछ भी, मतलब यानी कि रोज़ चेंज होकर बनता रहता है। एक ही चीज़ 2 दिन नहीं बनती है। ये समझ लीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि एक ही चीज़ रोज़ बनाते होंगे, दाल या सब्जी बनाते होंगे। नहीं भाई, एक ही चीज़ 2 दिन लगातार नहीं बन सकती। ये एनसीसी कैंप का रूल है। चलिए जब हम आपको बताएं ना कि 7 बजे के बाद जब आपकी ब्रेकफास्ट चालू होगा, तो आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। आप उन 1.5 घंटों में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। थोड़ा सा यदि खाना खाने के बाद आलस लगती है, 5 मिनट या 10 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि आप बच गए कितने, 7 से 8, आपको 8 बजे आपकी फाइलिंग हो जाएगी आपकी वर्दी में। आपकी 8 बजे वर्दी में फाइलिंग हो जाएगी। जब 8 बजे वर्दी में फाइलिंग हो जाएगी तो आपको वहाँ 15 मिनट आपको लेक्चर देंगे। 15 मिनट आपको लेक्चर देंगे, बताएंगे आज ये सब्जेक्ट चलेगा, यहाँ पर चलेगा, उस मैदान में चलेगा, उस बिल्डिंग में चलेगा।
आपको बताते हैं। 15 मिनट मान लीजिए आपको लेक्चर हो जाता है, देते हैं। फिर उसके बाद आपकी लाइन छूटती है, फिर जाते हैं कि फिर सभी लोग क्लास में बैठते हैं। फिर आपको 5 मिनट ब्रेक दिया जाता है कि आप जो भी करना है फ्रेश कर लीजिए, बाथरूम कर लीजिए, पानी पी लीजिए, जो भी आपको करना है 5 मिनट में कर लीजिए, फिर आप बैठ जाइए। फिर आपकी 8:30 बजे से होती है क्लास स्टार्ट। फिर आपकी 8:30 बजे से होती है क्लास स्टार्ट। जब क्लास स्टार्ट होती है तो आपके 45 मिनट के 3 घंटे चलते हैं। कितने? 45 मिनट के 3 घंटे चलते हैं। उनके बाद उसके बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया जाता है। जबकि आप ड्रिल या पीटी करके जाते हैं, आपकी बॉडी में हार्ड हो जाती है, यानी आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, तो आपको इसलिए 15 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है। अब 15 मिनट के बाद आपको ब्रेकफास्ट होगा, जिसमें कि होगा हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे अंडा हो गया, पनीर हो गया, राजमा हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गई, दाल हो गई, रोटी हो गई, कुछ भी, मतलब यानी कि रोज़ चेंज होकर बनता रहता है। एक ही चीज़ 2 दिन नहीं बनती है। ये समझ लीजिए कि आप सोच रहे होंगे कि एक ही चीज़ रोज़ बनाते होंगे, दाल या सब्जी बनाते होंगे। नहीं भाई, एक ही चीज़ 2 दिन लगातार नहीं बन सकती। ये एनसीसी कैंप का रूल है। चलिए, जब हम आपको बताएं ना कि 7 बजे के बाद जब आपकी ब्रेकफास्ट चालू होगा, तो आपको ब्रेकफास्ट करने के लिए 1.5 घंटे का टाइम दिया जाता है। आप उन 1.5 घंटों में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। थोड़ा सा यदि खाना खाने के बाद आलस लगती है, 5 मिनट या 10 मिनट आप रेस्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है ना कि आप बच गए कितने? 7 से 8। आपको 8 बजे आपकी फाइलिंग हो जाएगी आपकी वर्दी में। आपकी 8 बजे वर्दी में फाइलिंग हो जाएगी। जब 8 बजे वर्दी में फाइलिंग हो जाएगी तो आपको वहाँ 15 मिनट आपको लेक्चर देंगे। 15 मिनट आपको लेक्चर देंगे, बताएंगे आज ये सब्जेक्ट चलेगा, यहाँ पर चलेगा, उस मैदान में चलेगा, उस बिल्डिंग में चलेगा। आपको बताते हैं। 15 मिनट मान लीजिए आपको लेक्चर हो जाता है, देते हैं। फिर उसके बाद आपकी लाइन छूटती है, फिर जाते हैं कि फिर सभी लोग क्लास में बैठते हैं। फिर आपको 5 मिनट ब्रेक दिया जाता है कि आप जो भी करना है फ्रेश कर लीजिए, बाथरूम कर लीजिए, पानी पी लीजिए। 8:30 बजे से होती है क्लास स्टार्ट। जब क्लास स्टार्ट होती है तो आपके 45 मिनट के 3 घंटे चलते हैं। कितने? 45 मिनट के 3 घंटे चलते हैं। उनके बाद उसके बाद 45 मिनट के 3 घंटे चलने के बाद आपका होता है टी ब्रेक। टी ब्रेक में मतलब यानी कि चाय का ब्रेक, यही होता है चाय का ब्रेक। उसमें आपको चाय मिलेगी या टोस्ट मिलेगा या पकौड़ा मिलेगा, बिस्किट मिलेगा, यानी कुछ भी मिल सकता है। हम बताएं ना कि एक ही चीज़ आपको 2 दिन नहीं मिलेगी, रोज़ आपको चेंज होकर मिलेंगी। तो ये समझ लीजिए, जब आपका 30 मिनट के लिए जब आपका टी ब्रेक होता है तो आपके बच जाते कितने हैं? 12। फिर आपकी 12 बजे से होती है क्लास स्टार्ट। फिर लगातार 45 मिनट के 2 घंटे चलते हैं। 45 मिनट के जब 2 घंटे चलते हैं तो 1:30 बज जाते हैं, तब आपका होता है लंच। लंच में क्या होता है कि उसमें होता है अंडा, रोटी, चावल, राजमा, पनीर, छोला, पूड़ी, चावल, रोटी, पापड़ी, फल, चाय, यानी कि एक टाइम में 8 से 9 आइटम बनता है। और एक ही चीज़ 2 दिन नहीं बनती है, ठीक है। जब आपका लंच वहाँ पर 1.5 घंटे के लिए होता है, यदि जब आपका लंच 1:30 बजे हुआ था तो आपको 1.5 घंटा का टाइम दिया जाता है। 1.5 घंटे में आपका लंच ख़त्म हो जाता है। फिर आपको 3 बजे, यानी कि 3 बजे आपकी फिर फाइलिंग हो जाती है। 3 बजे आपकी फाइलिंग हो जाती है। 3 बजे के बाद वहाँ लेक्चर होता है, जबकि वहाँ 2 घंटे लगातार, 2 घंटे कॉन्टीन्यूस, यानी 3 से 5 लगातार आपका लेक्चर चलता है। 3 से 5 घंटा उसमें लेक्चर चलेंगे। उसमें खेल भी होंगे, जैसे रस्साकशी, लंबी कूद, ऊंची कूद, रेस, यानी कि कुछ भी खेल भी कराते रहते हैं। और लेक्चर भी होता रहता है, यानी कुछ टाइम रोक के दूसरे दिन बदल कर ऐसे होता है। फिर आपको जब बच जाते हैं 5,
जब 5 बजे फिर आपका टी ब्रेक होता है, 5 बजे आपका टी ब्रेक होता है। उसमें मिलता है ना, बताया ना, चाय मिलता है, बिस्किट, पकौड़ी, टोस्ट, कुछ भी, यानी कि रोज़ बदल बदल कर मिलता रहता है। फिर आपका उसमें 15 मिनट टाइम दिया जाता है, यानी कि 5 बजे आपका टी ब्रेक होता है, यानी कि 5:15 पर आपको फिर वहीं वापस आ जाना है लेक्चर फील्ड में। तो वहाँ पर आपको 5:15 से जब आपको बैठा देते हैं तो 7:30 बजे तक आपको रुकना होता है। मिनिमम 1.5 से 2 घंटे, मिनिमम 1.5 से 2 घंटे वहाँ क्या चलता है, वहाँ लेक्चर सिर्फ चलता है, ओनली लेक्चर चलता है। जब वहाँ लेक्चर चलता है 1.5 से 2 घंटा बच जाते हैं आपके 7:30। 7:30 बजे आपकी हो जाती है छुट्टी, यानी कि डिनर करने का, यानी कि रात का भोजन करने का टाइम हो जाता है। रात का भोजन करने के लिए जब टाइम हो जाता है तो आप 7:30 बजे दे देते हैं छुट्टी। तो 7:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो उसमें पहले 15 मिनट आपके लिए रेस्ट करने के लिए देंगे। 15 मिनट आपको रेस्ट करने के लिए देंगे। 15 मिनट के बाद आपको खाना खाने जाना है, यानी कोई लड़कियां होंगी, लड़कियां पहले जाएंगी, लड़के होंगे, लड़के बाद में जाएंगे। तो उसमें भी आपको 2 घंटे का डिनर करने के लिए टाइम मिलता है, यानी कि 8 से 10 बजे तक डिनर करने का टाइम दिया जाता है। क्या आप 2 घंटे खाना खाते हैं? नहीं ना, आप मिनिमम वही आधा घंटा, मान लीजिए 45 मिनट, यानी कि भीड़ भी लगी होती है, काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है, क्योंकि वहाँ लाइन तो लगाना पड़ता है। यदि लाइन भी लगी हुई तो टाइम 1 घंटे भी लग सकते हैं, 1 घंटे भी लग सकते हैं। उसमें से आप जब यदि 9:30 बजे या 9 बजे जब आप खाना खा कर आ जाते हैं तो आप उसमें जो 5 क्लास चली थी, जो 45 मिनट की 5 क्लासें चली थी, उसको आप रिवीजन करने का टाइम मिलता है 1 घंटे। 1 घंटे में आप 1 घंटा करें या 30 मिनट करें या आप या ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब उसको रिवीजन कर लेते हैं तो वहाँ का रूल होता है, फिर आपकी 10 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी। 10 बजे आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी, यानी 10 बजे आपको क्या करना है, सो जाना है। 10 बजे आपको सो जाना है। फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, आपको सुबह 4 बजे उठना और फिर फ्रेश होना, ये करना, फिर पीटी होना, फिर ड्रिल होना, ब्रेकफास्ट होना। तो यही गाइस, तो इस वीडियो में बस इतना ही।